आप अपने घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, अचानक बच्चा पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, जिस रोटी को आप खा रहे उसी रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर गया, तो क्या वो रोटी आप लोग खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, अब हम आप रोटी नहीं खा रहे, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गी मुर्गे के बीड़ी और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खाने लगे, कहने लगे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएं? हम तो गीता रामायण को पढ़ रहे। अगर आज इस भारत भूमि पर गीता रामायण को हम आप मानते, रामकृष्ण को हम आप मानते, तो हम सब लोग शाकाहारी होते, शराब जैसी नशीली वस्तु का हम आप सेवन न करते। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो, इंसान कभी उसका सेवन मत करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हमारी आपकी हालत क्या हो गई? हम आप मांस मछली अंडा शराब इसी को खाने पीने में अपनी शान शौकत समझ रहे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे अभी बीमारियों का नाम आपको नहीं पता, आगे ऐसी बीमारियां आ रही, दवा काम नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने इशारे में कहा, जैसे कोरोना वायरस आया, ये तो बहुत हल्का वायरस था, आगे बड़े बड़े वायरस आएंगे, लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे एक प्रार्थना की जा रही कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। फल फूल साग सब्जी आप दिन भर में 10 बार खा लीजिए, लेकिन किसी जानवर को मार काट करके मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर आप राम को मानते होते, कृष्ण को मानते होते, तो आप शाकाहारी होते। अगर आप ये सोच रहे कि भाई हम तो मारते नहीं, हम खा लेते हैं, अगर बाजार में कटा हुआ मुर्दा, बाजार में कटा हुआ बकरा अगर आप खरीद के ले आए, तो आपको भी सजा मिलेगी। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, मनुष्य स्मृति उठा के पढ़िएगा, कितने लोग सजा के भागीदार होते, लोगों का सार्थक बन जाएगा और उस मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलेगा, लाठी दाने का। आप उसको ले आइएगा, अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। आगे भाई ये 10वां क्यों किया जा रहा? अब हलवा पूरी हम आप 13वें दिन खा पी करके फिर तो भूल गए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, क्या बच्चा गांव-गांव जाकर आप जय गुरुदेव सत्संग का प्रवचन जो सुना रहे हैं, उससे युवाओं और महिलाओं बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके विचार हैं? सत्संग सुनने का मौका मिलेगा और उसी सत्संग में जो कार्यक्रम होगा उसमें पूज्य महाराज जी इसी मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा का धन कैसे कमाया जाए, काल दुख बहुत दिया, मोहि दी जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठे माही दरस को, लोगों का सार्थक बन जाएगा और उस मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलेगा, लाठी दाने का। आप उसको ले आइएगा, अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। आगे जाने वाला और खाने वाला ये 8 लोग पापी होते हैं, 8 लोगों को अगले जन्म में सजा दी जाएगी। दिल्ली में सत्संग हो रहा था, हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐ देवियों, आप भूल करके आपके घर में कोई मांस खाने वाले रिश्तेदार आ जाएं, अगर आपके घर में मांस बनाया जाता हो तो आप अपने हाथ से मसाला मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लगेगा। माताएं बहनें, आप भी अपने घर परिवार में लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर जो कार्यक्रम मथुरा में होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में आप पधारिएगा। जो लोग चाहते हैं कि मेरी शराब छूट जाए, मेरा मांस छूट जाए, मेरी बुराई छूट जाए, जो बुराई हम लोगों के अंदर आ गई, इस बुराई को छुड़ाने के लिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है, जिस मंदिर में अगर आप जाएंगे तो माला फूल नहीं चढ़ाना है, धुमती दशा नहीं चढ़ाना, कोई पंडा पुजारी मंदिर में नहीं रहता, आप अपनी बुराई को चढ़ाइएगा। हे मंदिर के देव